नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे बेहद खास और पसंदीदा आपके प्रिय प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मित्रों, आज हम बात करेंगे 5 जून सन 2022 से जो शनिदेव हैं वह वक्री अवस्था में आ गए हैं। यानी अगर आप धनु राशि के हैं तो 5 जून सन 2022 से 30 वर्ष बाद शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हो गए और इनकी जो वक्री अवस्था का काल है ये 5 जून से तो वक्री कुंभ राशि में हो गए, क्योंकि 30 वर्ष बाद हुए हैं, और ये 12 जुलाई सन 2022 तक इनका जो है वक्री काल कुंभ राशि में रहेगा। तो ये धनु राशि वालों पर इनका वक्री काल का क्या प्रभाव रहेगा, आज विस्तृत चर्चा इसी विषय पर करेंगे। देखिए, शनि को जानना बहुत जरूरी है। शनि क्या है? शनि है न्याय के देवता, शनि है कर्म फलदाता। शनि का स्थान आपको पता है कि कहाँ है? शनि का स्थान है कोर्ट में, जो अदालतें होती हैं उसमें शनि का स्थान है। तो शनि का स्थान कोर्ट में है, शनि का स्थान कचहरी में है, शनि का स्थान जेल में है, शनि का स्थान शमशान में है। शमशान घाट जो होते हैं जहाँ व्यक्ति मृत्यु लोक को प्राप्त होता है, वो शनि का दरबार है। जो वीराना है, वीराना एक ऐसी जगह जहां मनुष्य प्रजाति दूर दूर तक नहीं होती है। कोई भी पशु पक्षी वहां पे विराजमान नहीं होती है। ना वन होते, ना जीव होते, ना जंतु होते। वहाँ जो वास होता है, वहाँ वास होता है भूत प्रेतों। उसमें वीराने में शनि का वास होता है, शनि की मलकियत है। क्योंकि शनि अघोरी साधु है, शनि विरक्तियों का कारक है। शनि को अगर हम देखें तो शनि को एकांतवास पसंद है। आज के जो कलयुग का समय है, उस समय में अगर आपका शनि बुलंद है, शनि कुंडली से बुलंद है, एक तो इस पर मैटर करता है, उससे ज़्यादा मैटर करता है आपके कर्मों से। अगर शनि कुंडली में बुलंद है और आपने अपने कर्म खराब करे, आपने कर्म कैसे खराब करे? आपने धोखा किया, जर जोरू जमीन के सिद्धांत को तोड़ा। जर यानी दूसरे के जेवरात और उस पर तुम्हारी गंदी नजर। जोरू दूसरे की औरत, दूसरे की पत्नी, उस पर तुम्हारी गंदी नजर। और जमीन, किसी व्यक्ति की जायज जमीन और उस पर तुम्हारी गंदी हड़पने की नजर। ये तुम अपने बलबूते पर कर तो लेते हो कि छीन लिया, झपट लिया, उससे तुम्हें कुछ समय के लिए राहत भी मिलती है, तुम्हें खुशी भी होती है। मगर जब शनि वक्री होता है, जब शनि की ऊपर तुम पे दशा आती है, जब शनि की तुम पे अंतर दशाएं आती हैं, यह शनि 2.5 साल के लिए ढैया के प्रभाव में आता है और तुम्हारी कुंडली धनु राशि की है, या कोई और भी राशि हो सकती है। क्योंकि देखिए, राशि तो कई है, 12 राशियां हैं, मगर धनु राशि पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अगर कोई और भी राशि है और तुम छीन झपट कर रहे हो और तुम जर जोरू जमीन के सिद्धांत को तोड़ रहे हो, तो फिर जो है शनि तुम्हें खून के आंसू रुला देता है। ऐसी तबाही जीवन में आती है कि उसे बचाने वाला कोई पैदा नहीं होता है।
अब ये जो वक्री काल रहेगा, क्या ये तबाही को लेके आएगा? धनु राशि वालों पे 3 नवंबर सन 2014 से शनि की 7.5 लगी हुई थी, जो कि 29 अप्रैल सन 2022 को शनि की 7.5 पूर्ण रूप से खत्म हो गई। यानी धनु राशि वाले इस कहर से मुक्त हो गए। 7.5 साल का जो समय, जो टाइम पीरियड है, वो धनु राशि वाले ही जानते हैं कि उनका टाइम पीरियड कितना कष्टप्रद गुजरा, कितने उन्होंने मुसीबतों में अपने दिन देखे, कितनी परेशानियां ही देखी। आपने देखा कि सन 2019 के बाद एक कहर आया कोविड का। चीन से आई ये बीमारी और पूरे वर्ल्ड में फैल गई। ये शनि का कहर था। जब 30 वर्ष बाद शनि चक्कर लगा के एक राशि में अपना प्रवेश उन्होंने किया, जो कि मकर राशि थी, तो पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त और त्रस्त कर दिया। घर घर में से दुर्घटनाएं हुई, घर घर में से बीमारियों के कारण मौतें हुई, घर घर में से परिवार छिन्न भिन्न और तबाह हो गया। रोटी रोटी को इंसान मोहताज हो गया। भुखमरी पूरे देश में फैल गई, पूरा संसार त्राही त्राही मचा गया। तो ये जब बृहस्पति मकर राशि में आए तब हुआ। अच्छा, इनमें क्या था कि इसमें बृहस्पति तो मकर राशि में थे, उससे परेशानियां हमें हुई। उसके बाद जो धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में बृहस्पति आए, तो उससे भी ये तबाही कहर और कई गुना बढ़ गया। क्योंकि मकर राशि में जो गुरु है, जो देव गुरु बृहस्पति है, वह नीच के हो जाते हैं। जब बृहस्पति नीच का हो जाएगा, शनि मकर राशि में जाएगा। देखिए, कई साल पहले, आज से 30 वर्ष पहले मकर राशि में शनि आए थे, तो उस समय हमारे देश में प्लेग फैली थी। ये काफ़ी पुरानी बात है। आप 30 साल घटा दीजिए 2020 से, तो आप देखेंगे कि उस समय प्लेग आई थी और वो प्लेग से जनजीवन अस्त व्यस्त त्रस्त हो गया था। ऐसे ही 30 साल बाद जब मकर राशि में शनि आए, तो इन्होंने जो है सब जो है विध्वंस कर दिया। घर घर में से मौतें हुई, घर घर में से लोगों को कोविड से बीमारियों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा। व्यक्ति एक दूसरों को छूने से डरने लगा। तो ये बृहस्पति और शनि की अशुभता के कारण हुई। अब ये 5 जून सन 2022 से ये राशि तो अपनी परिवर्तन 29 अप्रैल सन 2022 से कुंभ राशि में कर गए। बृहस्पति भी अपनी नीच राशि को छोड़ गए 13 अप्रैल सन 2022 से। अब ये इनका जो टाइम पीरियड है, ये वक्री काल का जो टाइम पीरियड है, ये 5 जून सन 2022 से हो गया है। यानी ये अब वक्री हो गए। अब ये वक्री का जो टाइम पीरियड है, ये 12 जुलाई सन 2022 तक ये वक्री चाल अपनी कुंभ राशि में रखेंगे। तो कुंभ राशि में रखेंगे तो धनु राशि वाले पुनः 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे। अब इनका जो टाइम पीरियड है 5 जून से 12 जुलाई तक का, यानी 1 महीने के आसपास का जो टाइम पीरियड है, ये अपनी चाल को हल्के में लेंगे। हल्की चाल होती है, क्योंकि देखिए शनि करता है शनि एक पैर से विकलांग लंगड़ा होने के कारण इस ग्रह की जो गति है ये शनि है, मगर इसकी जो शनि जो गति है ये जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है। ये क्या होते हैं, देखिए, जो हर ग्रह मार्गी होता है, हर ग्रह वक्री होता है। इनकी जो मार्गी चाल है ये दिशा को लेके आती है, और इनकी जो वक्री चाल है ये दिशा को भटकाती है, चाल उल्टी हो जाती है। अब इस चाल का उल्टी होने का क्या मतलब होता है कि शनि जो है मेहनत का कारक है, शनि कर्म का कारक है। शनि को पूजा पाठ पसंद नहीं है। आप पूजा पाठ करते हो, वो शनि को नहीं लगती, वो बृहस्पति की होती है। मगर जो शनि का कर्म है, जो आप डेली रूटीन में अपने पेट भरने को लेके, देखिए, या तो दुकान जाओगे या नौकरी जाओगे, दो में से एक ही काम करोगे। कोई व्यापार होगा या नौकरी होगी। तो आप अपना जो जीविका के लिए पेट भरते हो, ये शनि की मेहनत है। तो ये जो शनि की मेहनत आप करते हो, ये शनि की मेहनत शनि को प्रखर बनाती है, आपकी कुंडली को प्रखर बनाती है, शनि को बुलंद करती है। तो उससे क्या है, शनि खुश होते हैं।
अब ये जो 5 जून से लेके 12 जुलाई सन 2022 तक का वक्री काल है, ये रहेगा। फिर ये 12 जुलाई से लेके 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। फिर 23 अक्टूबर से वक्री 17 जनवरी सन 2023 तक रहेंगे। यानी 5 जून से 12 जुलाई 2022, 12 जुलाई से लेके 23 अक्टूबर सन 2022 और 23 अक्टूबर सन 2022 से 17 जनवरी सन 2023। देखिए, मैं इसलिए पॉइंटों को क्लियर कर रहा हूँ कि एक एक आपको जो है पॉइंट क्लियर हो जाए, तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन वीडियो में नहीं हो। फिर आप जो है कमेंट करते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ। तो ये 17 जनवरी सन 2023 तक का इनका जो वक्री टाइम पीरियड है, ये आपकी मेहनत को बढ़ाएगा, क्योंकि शनि मेहनत का कारक है। पुराने जो कार्य है पेंडेंसी, क्योंकि ये मेहनत को अपनाता है और हरामखोरी और कामचोर से इसे नफरत है। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत को बढ़ाएगा। जी, मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है। मेहनत बढ़े और फल मिले तो इसमें क्या होता है कि हमें एक अंदर से खुशी मिलती है। तो जैसे आप काम कर रहे थे 6 घंटे, तो अब आप काम करेंगे 8 घंटे, ये मेहनत को बढ़ाएगा। तो इसका जो टाइम पीरियड है, ये 5 जून से कुंभ राशि में वक्री होंगे। फिर ये मकर राशि में वक्री होते होते, कुंभ राशि में वक्री होते होते ये मकर राशि में 12 जुलाई को पहुंच जाएंगे। फिर ये 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी सन 2023 तक मकर राशि के फल देंगे। तो कुंभ राशि में शुरुआत में वक्री 5 जून से, फिर कुंभ राशि से उतरते उतरते मकर राशि में वक्री, क्योंकि उल्टी चाल चलेंगे। तो इसमें क्या करना है कि आपको जो पेंडेंसी काम है वो अपने निपटा लेनी है। सरकारी काम हो सकते हैं, कोई किसी भी तरीके से दस्तावेज संबंधित काम हो सकते हैं, किसी भी तरीके से आपके ऐसे काम हो सकते हैं जो काफ़ी सालों से पड़े हुए थे। तो इसमें क्या होगा कि पेंडेंसी दूर होगी, तो आप जो है पेंडिंग काम को निपटाएं अपने। कोई भी कागज दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें, सिग्नेचर करें, तो उसे सोच विचार के करें। ये सावधानियां हैं, इसमें सावधानी आप बरतेंगे तो फिर ये शनि आपकी जो है कुंडली में आपको शुभ फल देगा। पुराने पेंडिंग काम निपटेंगे आपके, तो इसमें आपकी क्या है, गति को बढ़ाएंगे। धनु राशि वालों के जो शनि हैं वह तीसरे घर में अभी विराजमान है। तो तीसरा घर होता है मेहनत का, तीसरा घर होता है पराक्रम का, तीसरा घर हमारी जो है बल को और भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है। और रिश्तों में अगर देखा जाए तो तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहनों को जो है बताता है। तीसरे घर में बैठ के ये आपके भाग्य स्थान को भी देखेंगे संसप्तक दृष्टि से, तो भाग्य के रास्ते आपके खुलेंगे। मगर खुलेंगे कैसे? खुलेंगे आपकी मेहनत और लगन के प्रति संभावना। जब आप मेहनत, लगन और संभावना और अपनी जो है बुद्धि से काम करेंगे तो फिर ये भाग्य के रास्ते आपके खुल जाएंगे। अब मेहनत करोगे नहीं, काम चोर बने रहोगे, तो फिर ये शनि शुभ फल नहीं देगा। अब कोई परीक्षा देने जा रहे हैं आप, देखिए विद्यार्थी वर्ग हैं, उसके लिए शुभ कैसे है ये कि ये क्या करेंगे कि आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे। मेहनत बढ़ाएंगे, आप पढ़ाई लगन से करेंगे, पढ़ाई लगन से करेंगे तो पेपर भी आप पास आउट कर जाएंगे। देखिए, कोई भी कामयाबी के पीछे, चाहे आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप आर्मी की परीक्षा दे रहे हो, चाहे पुलिस विभाग की परीक्षा दे रहे हो, या कोई जज मजिस्ट्रेट की परीक्षा दे रहे हो, किसी भी तरीके की आप परीक्षा दे रहे हो, जुडिकल की परीक्षा दे रहे हो जो कि जज का पेपर होता है, तो उसकी अगर आप परीक्षा देते हैं तो इसमें एक कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और ये शनि के द्वारा होती है। तीसरा घर हमारी भुजाओं का, हमारी कड़ी मेहनत का घर होता है। अष्टम से अष्टम होने के कारण ये क्या होता है कि मेहनत की खपत को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम कोई काम मेहनत लगन से करते हैं तो उसके परिणाम भी बहुत बड़े और बहुत जो है चमत्कारी होते हैं। बिना मेहनत के इंसान के गुजारे नहीं है। हमारे जीवन में जो ईश्वर ने हाथ पैर दिए, बुद्धि दी, इसका प्रयोग करके हम अपने मकसदों को कामयाबी की तरफ ले जा सकें। और इंसान अगर जहाँ कामचोर बनता है, जहाँ राहु की कामचोरी दिखाता है या आलसीपन दिखाता है, तो फिर क्या होता है, शनि अशुभ फल देने लगते हैं। अब इनका जो प्रभाव है ये जो है 7.5 का प्रभाव, देखिए 7.5 तो खत्म हो गई, मगर आप पुनः फिर बकरी चाल में आ गए। तो आपने जो 29 अप्रैल सन 2022 से और जो है 12 जुलाई सन 2022 तक का जो ये टाइम पीरियड निकाला, क्योंकि देखिए अभी तो हल्के बकरी हैं, अभी तो कुंभ राशि में बकरी हो गई, अब जो बकरी चाल तेज होगी इनकी, तो ये 12 जुलाई 2022 से ज़्यादा प्रभाव देंगी। तो क्या है
कि ये प्रभाव अपना देते चले जाएंगे, तो आपको क्या करना है, कामचोर नहीं बनना है। आपको अपनी मेहनत पर, अपने भुजाओं पर भरोसा करके अपने काम को गति देनी है। ये नहीं है कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आता है। कल इंसान की ज़िंदगी में कभी है ही नहीं, कल तो ख़त्म है, जो है वो आज है। तो अगर आप आज को लेके चलोगे तो फिर ये क्या है, शनि शुभ प्रभाव देगा आपको। भाग्य के रास्ते तभी खुलते हैं जब शनि की मेहनत होती है। तीसरा घर, जब मेहनत से आप काम करोगे तो भाग्य भी साथ देगा। भाग्य आपके भरोसे बैठा है, आप भाग्य के भरोसे बैठे हो, तो आप भाग्य के भरोसे मत बैठे रहो। भाग्य आपके भरोसे बैठा है कि भाई तू मेहनत कर तो मैं आगे साथ दूँ। जब आप प्रयास ही नहीं करोगे तो फिर कहाँ से सफलता मिलेगी। एस्ट्रोलॉजी आपके ज्ञान की वृद्धि करती है, आपको मुसीबतों से बचाती है। कर्म करना इंसान का काम है। हमने आपको बताया कि आप काम करिए, कैसे भी करके अपने काम की पगडंडियों को आगे गिनिए, तो आपकी मंजिल आपके पास खड़ी हुई है। तो फिर ये शनि की जो 190 दिन की चाल है, ये आपके लिए बहुत फलदायक रहेगी। जब आप 17 जनवरी सन 2023 में आओगे तो आप अपने को एक बुलंद इंसान खड़ा पाओगे, क्योंकि सारे काम हो चुके होंगे। शनि ने मुकद्दर बुलंद कर दिया होगा। शनि 7.5 में और वक्री चाल में लेता है परख आपकी कि आप कितने पानी में हो, कार्य क्षमता कितनी है। बड़े बड़े टेस्ट पास करने के लिए, बड़े बड़े IAS PCS के पेपर, सिविल सर्विसेज के पेपर पास करने के लिए 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की पढ़ाई और मेहनत करनी पड़ती है। तब ये कड़ी मेहनत आपको एक बुलंद इंसान बनाती है, आपकी पहचान बनती है। कभी भी कठिन कामों से ही आपका मुकद्दर बुलंद हो सकता है, सरल कामों से आपका मुकद्दर बुलंद नहीं हो सकता। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, रोटी कमा खा लोगे, उससे आपकी पहचान कहाँ बनेगी। जब तक आप समय नहीं दोगे, समय की खपत नहीं करोगे, अपने को खपाओगे नहीं, तब सोना कुंदन बनता है। नहीं तो सोने को कोई नहीं पूछता है। सोना पीतल से भी ज़्यादा बुरा होता है। अगर आप देखोगे, जब तक सोने के आभूषण कितने चोटें पड़ती हैं, कितनी तपाया जाता है सेंटीग्रेड पे, तब जो है सोना कुंदन बनता है। आप समय नहीं दोगे, मेहनत नहीं करोगे, अपने शरीर को, अपने दिमाग को खपाओगे नहीं, तो जितना इंसान घिसता है ना, उतना चमकता है। पसीने में से भी खुशबू आने लगती है। और हरामखोरों के लिए कोई जगह नहीं है। उनका वो तो सिर्फ बहानेबाजी बनानी, आज का काम कल पे टालना, कल का काम परसों पे टालना। तो ये टालने वाली प्रक्रिया राहु को रिप्रेजेंट करती है। और राहु जहाँ इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया तो फिर शनि क्या है, अशुभ फल देने लगता है। तो काम चोरी से बचें, समय को पकड़ें। ये मार्गी काल आपके लिए शुभ फल देगी। इंसान को, आपको, धनु राशि वालों को आपको बुलंद बनाएगी। बस इसमें कार्य करते चले जाना है। अच्छा, इसमें आपके लिए शुभता क्या रहेगी? इसमें शुभता ये रहेगी कि जो बृहस्पति हैं वह केंद्र भाव में रहेंगे, क्योंकि धनु राशि में बृहस्पति लगने से चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। और बृहस्पति बना रहे केंद्र राजयोग, हंस महापुरुष राजयोग। तो आप 7.5 से मुक्त हो गए, मगर ये 7.5 छाया मात्र की है, तो इसमें परेशानियां इतनी नहीं आएंगी, बल्कि आपको कुंदन से सोना बनाया गया है, तो उसकी परख लेने आ रहे हैं। अच्छा, ये वक्री शनि रहेंगे धनु राशि वालों के दूसरे घर के और तीसरे घर के लॉर्ड होंगे, वक्री रहेंगे, तो कुटुंब जनों से विवाद से बचें। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो। देखिए, कुछ क्या होता है, कुंडली में कुछ ग्रह गोचर आते हैं उकसाने के लिए। हमें क्या है, अपने बुद्धि बल से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उनसे दाव पेचों से बचना पड़ता है। कभी कभी अपने भी दुश्मन हो जाती है, परायों की तो क्या बात करें। तो उनसे बचने के लिए जबान पर काबू रखना है, तोल मोल के बोलना है, प्यार प्रेम प्रेत से बोलना है। शत्रु हावी नहीं होंगे, इसमें शत्रुओं का नाश होगा, मगर अपनों से बचें। अपनों से जो है तू मैं से बचें। 190 दिन का ये टाइम पीरियड है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने गोल्स को सेट करेंगे। तो फिर इसमें आप जब 17 जनवरी सन 2023 पर आप आओगे तो फिर आप एक राहत की सांस लोगे। आपके जीवन में धन धान्य मान सम्मान और तरक्की जो है आपके दरवाजे पर खड़ी होगी और दस्तक देगी। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों पर शनि का 5 जून सन 2022 से कुंभ राशि में वक्री होके 12 जुलाई सन 2022 से और 17 जनवरी सन 2023 तक का वक्री काल। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, सत्कर्म करते रहो। आशीर्वाद
अपने से लेते रहो, बड़ों का आदर और छोटों का सम्मान करो। नमस्कार।